वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के नाम से आपका स्वागत करते हैं। जितने भी भाई बहन जुड़ रहे और जुड़ने वाले, धन्यवाद देते हैं पिता को कि आपको पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा है, कृपा दया से भरते हुए रखा है। मेरे भाई और बहनों, शुरुआत करने से पहले प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि तेरे स्वर्गीय बुद्धि से तूने आज हमें बढ़ाया है। हर चीजों में तू अपने हाथों को हमारी ओर बरकरार रखते हुए हर एक आशीषों से भरेगा। तेरा वचन कहता है कि हम तेरे सृष्टि है, तेरे रूप धारण में बनाए गए। तो परमेश्वर, ये पूरे दिन बीमारी दुख तकलीफ से हमें बचाए हुए रख और हर चीजों में तेरी महिमा प्रकट करते हुए ये दिन को तेरे हाथों में देते हुए ये प्रार्थना मांगते कबूल करते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हम मत्ती अध्याय 5 पढ़ेंगे, जिसमें परमेश्वर का सुसमाचार के बारे में सिखाता है। उसको 8 अलग अलग भागों में कहा गया। परमेश्वर कहता है, धन्य है तू। तो मेरे भाई और बहनों, 8 प्रकार से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे, अलग अलग वन चिंतन करते हुए। इस समय मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का शुरुआत होता है मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 1 से कि वो पहाड़। मेरे भाई और बहनों, यही पहाड़ पुराने ग्रंथ में भी कहा गया है, एक्सोडस अध्याय 19 पद संख्या 24 में, जो कहता है मूसा मूसा पहाड़ के ऊपर गया और सुसमाचार लेते हुए नीचे आया। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर पहाड़ के ऊपर गया लेकिन लोगों को पहाड़ के ऊपर लाया। पुराने ग्रंथ में मूसा सुसमाचार लेते हुए परमेश्वर के आज्ञा को नीचे लाया। ईश्वर पहाड़ पर जाते हुए लोगों को पिता से मिला। पिता ने आज्ञा दिया, मूसा लेते हुए आया। ईश्वर पिता का आज्ञा मानते हुए लोगों को ईश्वर की ओर लेते हुए या पिता की ओर लेते हुए गया। मेरे भाई और बहनों, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वो पहाड़ पर जाकर बैठा। मेरे भाई और बहनों, वो अधिकार दिखाता है, सुसमाचार बताने का वो अधिकार जो उसको पिता ने दिया है। वो अधिकार से वो अपने शिष्यों को और लोगों को अपने पास लाता है, पिता से जोड़ने के। उसी के लिए तो आया था कि हमें पिता से जोड़ सके। फिर उसके बाद जब लोग उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं, वो कहते हैं, मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 3 में कहता है कि धन्य हो तुम जो आत्मा में निर्भय है या गरीब है, जिसको कहते हैं आत्मा में कमजोर है, क्योंकि स्वर्ग राज तुम्हारा है। मेरे भाई और बहनों, आत्मा में कमजोर होना या आत्मा में निर्भय होना यह दिखाता है कि हम हर चीजों के लिए पिता से निर्भर हैं, हर चीजों के लिए यीशु के ऊपर निर्भर है। हर चीजों में हमें ईश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाना है। तकलीफ है, ईश्वर की ओर देखना है। परेशानी है, ईश्वर की ओर देखना। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो आत्मा हमारे अंदर है वो हर चीज कर सकता है जब हम पिता के ऊपर निर्भर हैं या ईश्वर के ऊपर निर्भर हैं। इसलिए कहता है कि आत्मा। मेरे भाई और बहनों, हम हर दिन बहुत सारे चीजों को करने के लिए दृष्टि अपनी ओर लगाते हैं, अपने ताकत के ऊपर, अपने हर चीजों के ऊपर। वचन कहता है कि हम आत्मा से कमजोर है, इसलिए हमें अपना दृष्टि ईश्वर की ओर लगाना है कि मेरी आत्मा ईश्वर में मजबूत हो जाए। इसलिए संत पौल कहता है कि मैं नहीं, लेकिन मेरी आत्मा मुझ में रहती है, ईश्वर की आत्मा। मेरे भाई और बहनों, दूसरा मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 4, वो कहता है कि धन्य है वो जो श्लोक करते हैं, क्योंकि उन्हें परमेश्वर पूर्ण रूप से सफल करेगा या परमेश्वर उन्हें आशा दिलाएगा। मेरे भाई और बहनों, श्लोक करना मतलब हम 2 प्रकार का श्लोक मनाते या दुख मनाते, जिसको बोल सकते हैं। एक जो हमें मिलता नहीं है उसके लिए हम दुख होते हैं, और एक जब हम प्रार्थना करते हैं, हमें प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, इसलिए हम दुखी होते हैं। मेरे भाई और बहनों, इस संसार में हम हर जगह देखते हैं दुख, तकलीफ, परेशानी भरी हुई। वचन कहता है कि धन्य है वो जो श्लोक मनाते या दुख मनाते। क्या हम अपने पापों के लिए दुख मनाते, जो सोच से करते हैं, विचारों से करते हैं, शब्दों से करते हैं? अगर वो पापों के लिए हम दुख किए या वो पापों के लिए हम क्षमा मांगे, क्या हमने अपना हृदय को खोला है ईश्वर को अंदर आने के? दुख करना खाली काफी नहीं है, लेकिन दुख करने के बाद, श्लोक मनाने के बाद या पश्चाताप करने के बाद, क्या मैं अपने हृदय को खोलता हूं ईश्वर को अंदर आने की? क्योंकि वो ही मुझे वो खुशी दे सकता है, आत्मा का फल दे सकता है। मेरे भाई और बहनों, श्लोक मनाना ठीक है, हम दुख, बहुत सारे लोग को हम देखते दुख करते रहते, ये ठीक नहीं चल रहा, वो ठीक नहीं चल रहा, परेशानी है, ठीक है। दुख करने के बाद क्या मैं ईश्वर को उस दुख में मिलाता हूं या अपने दुख को उसके क्रूस के साथ जोड़ते हुए उसको अपने शरीर में निमंत्रण करता हूं, या अपने आत्मा को खोलकर उसको पूर्ण रूप से हर चीजों में निरंतर लेने के लिए क्या मैं वो करता हूं?
ये मायने रखता है। मेरे भाई और बहनों, फिर हम मत्ती अध्याय 5 पसंद क्या 5 पढ़े। वो कहता है कि धन्य है कि वो जो मीक है, या उसे बोल सकते हैं नम्र है, क्योंकि वो स्वर्ग या इस पृथ्वी को पूर्ण रूप से तोहफा या परमेश्वर की ओर दिया जाएगा। मेरे भाई, हम नम्र, क्या हम अपने कामों में हम दिखाते हैं कि हम अपने कामों में नम्र है, या अपने जो चीजों करने के लिए लोगों के सामने हम नम्र है लेकिन अकेले में हम घमंडी? क्या मेरा नम्रता मुझे घमंड की ओर लेकर जा रहा है? ये देखना है। मेरे भाई और बहनों, हम बोलते तो है कि मैं नम्र हूं, लेकिन मेरे नम्र में भी वो घमंड है, क्योंकि मेरे जैसा कोई नहीं। मेरे नम्रता में भी वो घमंड आ जाता है, जिसको स्पिरिचुअल प्राइड बोलते हैं। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है क्या हम नम्र हैं? ईश्वर, मेरे भाई और बहनों, एक चीज जान लीजिए, जिस प्रकार हमने बपतिस्मा के बारे में पढ़ा था, उसको बपतिस्मा लेने की जरूरत नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने आप को नम्र किया, क्योंकि उसको करना था, पिता ने कहा। मेरे भाई और बहनों, क्या हम जानते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं किसी और को कह सकता हूं करने की? जिस प्रकार मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर अपने 12 शिष्यों का पैर धोता है, उसको धोने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो धोता है, दिखाने के लिए कि हम यहाँ सेवा करने आए, सेवा लेने नहीं आए। हमें नम्र बनना है, अपने सोच में, अपने विचारों में, अपने शब्दों में ईश्वर के जैसा हमें नम्र बनना है। फिर मेरे भाई और बहनों, मत्ती अध्याय 5 को संख्या 6 जो कहता है, धन्य हो तुम जो परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे, परमेश्वर के राज्य के लिए प्यासे, धार्मिकता के लिए प्यासे। मेरे भाई और बहन, धार्मिकता और परमेश्वर के राज्य का प्यास, क्या वो हमारे अंदर है? हम बोलते हैं, परमेश्वर मुझे तेरे राज्य में कार्य करना है, परमेश्वर मुझे तेरी सेवा करना है। क्या मैं वो सेवा करने के लिए समय निकालता हूं? क्या मैं बाइबल पढ़ने के लिए समय निकालता हूं? क्या मैं ईश्वर के साथ बैठने के लिए समय निकालता हूं? क्या मेरे अंदर वो प्यास है कि कल खाली मैं जब प्रार्थना सभा जाऊंगा, या मिसा बलिदान जाऊंगा, या कहीं प्रेयर मीटिंग रहेगा वहां जाऊंगा, तो वहां 1 घंटा बैठने के बाद मुझे वो प्यास लगता है पढ़ने के लिए, 1 घंटा बैठने के बाद मुझे वो भूख लगता है, लेकिन जब मैं घर आ जाता हूँ 2 दिन के बाद वो भूख और प्यास मिट जाता है। मेरे भाई बहन, इतना सुंदर तरीके से ईश्वर ने कहा था यूहन्ना अध्याय 4 पद 34 कि क्या तुम जानते नहीं कि मेरा खाना वो है कि मेरा पिता का कार्य होना चाहिए? मेरे भाई बहनों, क्या हमारा खाना वो है? क्या हम उसके लिए प्यास है? जिस प्रकार ईश्वर अपने पिता का कार्य करने के लिए प्यासा था, क्या हम उसका कार्य करने के लिए प्यासे हैं? हमारे हृदय के अंदर झांक कर वो देखना है। क्या मैं बोलता हूं मैं प्यासा हूं, लेकिन मेरी प्यास खाली कुछ समय के लिए रहती है, उसके बाद निकल जाती है? मेरे भाई और बहन, हमें वो देखना है आज अपने हृदय के अंदर। मत्ती अध्याय 5 पद 7 जो कहता है, धन्य जो तुम दयालु, क्योंकि तुम्हें भी दया मिली। मेरे भाई और बहनों, हम सब मिनिस्ट्री में काम करने के लिए आगे हैं, हम सब ईश्वर के राज्य में काम करने के लिए आगे रहते हैं। क्या मैं आगे रहते हुए छोटे छोटे चीजों में चिड़चिड़ाहट हो जाता हूँ, या छोटे छोटे चीजों में घमंडी हो जाता हूँ, या छोटी छोटी चीजों को याद करते हुए मैं उस लोगों को क्षमा नहीं करता? हजारों लोग हैं मेरे भाई और बहनों, जिसको हम प्रार्थना सभा में कहते तो है कि ईश्वर के नाम से मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, ईश्वर के नाम से मैं तुम्हें क्षमा करूंगा, लेकिन जब वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, वो घमंड, वो अहंकार, वो अक्षमा नहीं करने का वो जो चिड़चिड़ाहट है अंदर, वो बाहर फिर निकलता है। तो क्या मेरे भाई और बहनों, मेरा क्षमा करना पूरे हृदय से निकला था, कि मैंने उस समय के लिए मैंने खाली बोला है क्षमा करने? मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है तुम क्षमा करोगे तभी तुम्हें क्षमा मिलेगी। सुंदर सा प्रार्थना है, हमारे पिता हमारे अपराध क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जिस प्रकार आप क्षमा करोगे, पिता भी उस प्रकार क्षमा करेगा। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, हमारा 99% कार्य नहीं होता, 99% हम हर चीजों में नहीं आगे बढ़ सकते, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर क्षमा नहीं। हम बोलते हैं मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अहंकार, वो चोट अभी तक हमने छोड़ा नहीं। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है आज छोड़ देने की। धन्य है हम, अगर हम धन्य है तो एक धन्य के जैसा जीवन जीना सीखना है। मत्ती अध्याय 5 पद 8 परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो जो अपने हृदय में
पूर्ण रूप से स्वच्छ है या साफ है। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है आगे जब हम पढ़ेंगे, एक साफ हृदय ही ईश्वर को देख सकता है। एक साफ हृदय ही ईश्वर को पहचान सकता है। एक साफ हृदय ही उसके वचनों को अपने अंदर रखते हुए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न कर सकता है। मेरे भाई और बहन, हमारा हृदय हर चीजों से अगर जूझा रहेगा, हर चीजों में अगर मिला हुआ रहेगा, तो परमेश्वर का वचन उसमें बी उत्पन्न नहीं कर पाएगा या उसमें फल उत्पन्न नहीं कर पाएगा। जिस प्रकार ईश्वर ने आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे, कहता है कि परमेश्वर का राज्य वो बी समान है जो फेंका जाता है, जो वादियों में गिरता है, जो पत्थरों में गिरता है, कांटों के बीच में गिरता है, और जो अच्छी मिट्टी में गिरता है फल उत्पन्न करता है। मेरे भाई और बहन, हमारा हृदय क्या हम ईश्वर को, जो कार्य हमारा हुआ है, जो मिनिस्ट्री हम कर रहे हैं या परमेश्वर के राज्य में जो भी कार्य कर रहे हैं, क्या वो कार्य मैं खुशी से कर रहा हूं या उस कार्य को मैंने नौकरी बना लिया? जिस प्रकार इंग्लिश में कहते हैं, इज माई जॉय बिकमिंग माई जॉब। मेरे भाई और बहनों, इज योर जॉय बिकमिंग योर जॉब? क्योंकि मेरा जो हृदय में जो आनंद है, जो प्रसन्न होता हूं मैं ईश्वर के राज्य में कार्य करने के लिए, क्या वो मेरे लिए आज नौकरी लगता है? क्योंकि अगर वो मेरे लिए आज कार्य लगता है, नौकरी लगता है, मुझे करना पड़ेगा, तो मेरे भाई और बहनों, वो हृदय से नहीं आ रहा, वो जबरदस्ती में कर रहा हूं क्योंकि मुझे करना है। क्योंकि जब चीजें मेरे हृदय से निकलती है, मैं प्रसन्न होकर करता हूं, पूर्ण रूप से परमेश्वर के हृदय और उसके कार्य के अनुसार ही करता हूं। मेरे भाई और बहन, आज हम अपने हृदय के अंदर झांक करते हैं। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 9, धन्य है वो जो मेल मिलाप करते हैं, पीस मेकर जिसे कहा गया है, क्योंकि वो स्वर्ग पिता के पुत्र कहलाएंगे। मेरे भाई और बहनों, जो मेल मिलाप करते हैं या जो पीस मेकर जिसको इंग्लिश में कहा गया, मेरे भाई और बहनों, हिब्रू जेम्स जब पढ़ेंगे, जेम्स अध्याय 3 पद संख्या 18 में जब हम पढ़ेंगे, पीस मेकर वो होता है या मेल मिलाप करने वाला वो होता है जो एक बीज बोता है और वो बीज धार्मिकता का फल उत्पन्न करता है। जब मैं मेल मिलाप करता हूँ या मैं शांति पसंद करता हूँ या मैं अपने पड़ोसी से हर जगह शांति से रहता हूँ, तो मेरा धार्मिकता का फल ऑटोमेटिकली निकलेगा। मेरे भाई और बहनों, केवल अपने बाहर वाले लोगों से मैं अगर मेल मिलाप करूंगा और अपने परिवार वालों से नफरत करूंगा, अपने दुश्मनों से नफरत करूंगा, अपने पड़ोसी से नफरत करूंगा, तो मैं शांति या परमेश्वर के वचन को नहीं प्रकट कर रहा। मैं नफरत को दे रहा हूँ, अहंकार को दे रहा हूँ, और वो पाप अलग अलग चीजों की ओर प्रकट करते हुए उस लोगों को नष्ट की ओर लेकर जाएगा। मेरे भाई, क्या हम शांति करते हैं? क्या शांति करता जिसको बोलते, क्या मैं परमेश्वर की शांति को बांटता? वो मायने रखता है। मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 10 कहता है, धन्य है वो जो लोग तुम्हें तिरस्कार करेंगे या वचन के लिए तुम्हें निंदा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। मेरे भाई और बहनों, अच्युत नहीं होना कि जब परमेश्वर के वचन के लिए तुम्हारे या लोगों को कहा जाएगा, निंदा किया जाएगा या मारा जाएगा। वचन कहता है कि वो होगा, ईश्वर को किया था, तुम्हारे साथ भी होगा। लेकिन धैर्य रखो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा पूर्ण रूप से हर चीजों से पिता तुम्हारे लिए भर कर रखेगा। एक तोहफा, रिवॉर्ड जिसको बोलते, तुम्हारे लिए रखा गया। मेरे भाई और बहनों, ये आज जो परमेश्वर ने कहा है, धन्य हो जो नम्र है, जो गरीब है हृदय से, जो आत्मा से कमजोर है, जो प्यासे है, जो भूखे है, जो पूर्ण रूप से दयालु। धन्य हो मेरे भाई और बहनों, धन्य होने के लिए हमारे अंदर ये 8 गुण होना चाहिए, तभी जाकर हम धन्य कहते हैं या परमेश्वर के रूप धारण में लोगों को धन्य दे सकते हैं, लोगों के लिए एक आशीर्वाद बन सकते हैं। आज मेरे भाई और बहन यही प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर जिस प्रकार तूने हमें आशीष दिया है, लोगों को भी वही आशीष दे सके, उस प्रकार हमें बना। इस समय अपने आंखों को बंद रखकर अपना पूरा ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते तुझे इस दिन के लिए, इस वचन के लिए जो तुझे धन्यवाद देते जो तुमने दिया। परमेश्वर, इस प्रकार हमें बना कि हम तेरे वचनों को बांट सके, हृदय से, सोच से, विचार से प्यासे होते हुए तुझे परमेश्वर लोगों को दे सके। उस प्रकार हमें बना परमेश्वर के तेरे शांति को बांट सके, तेरे प्रेम को बांट सके, हर एक चीजों को परमेश्वर इस पूरे दिन तेरी ओर उठाते हुए इस दिन में परमेश्वर तेरी महिमा हम प्रकट कर सके, उस प्रकार हमें बना। और ये प्रार्थना तेरे नाम से परमेश्वर हम मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। जय श्री